हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अच्छा बच्चों, अभी जो हमारा 12th में काम चल रहा है उसके साथ साथ हम एक ना ये टॉपिक साथ में ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ये ना सेल से कनेक्टेड टॉपिक है। तो ये सेल से कैसे काम करते हैं, सेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो पहले एक आप कोरोजन वर्ड से अवेयर हो जाते हैं। कोरोजन, जो कोरोजन फिनोमिनन होता है वो आपका स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में मेटल्स का कोरोड होना, स्लो ईटिंग अवे होना, इसको हम कोरोजन फिनोमिनन बोलते हैं। जैसे कॉपर का इसमें एग्जांपल एक लिया जाता है। कॉपर को अगर आप मॉइस्ट एयर में रख दें, ठीक है, तो इस पे ग्रीन टार्निशिंग हो जाती है। जैसे ब्रेड के ऊपर आपका फंगस होता है, ऐसे कॉपर पे एक फंगस टाइप का आप मतलब ग्रीन कोटिंग हो जाता है। बेसिकली वो उसके कोरोजन फिनोमिनन से होता है। उसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, उसको ऐसे बोलते हैं CuCO3.2CuOH होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कभी XCuOH होल ट्वाइस भी लिख देते हैं, ठीक है। तो स्लो ईटिंग अवे ऑफ द कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में ये रहता है, आपके पास ऑक्सीजन रहता है, वाटर रहता है और CO2 रहता है, राइट। अगर यही चीज आप आयरन का ले लें तो उस समय आप उसको रस्टिंग फिनोमिनन बोलते हैं, राइट। अब जो रस्टिंग फिनोमिनन है, रस्टिंग का मतलब क्या है? स्लो हीटिंग ऑफ आयरन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वही ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको ना हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रीड करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। एक तो आपके पास आयरन है प्लस मॉइस्चर है, मतलब ऑक्सीजन है, CO2 है, वाटर है, राइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये मिल करके, इसकी थ्योरी का मतलब लैंग्वेज से नहीं होता। इसकी थ्योरी का मतलब होता है आप इसकी सेल फॉर्मेशन की तरह काम करना है, इसमें सेल की तरह। तो सेल हमने बना करके दिखाना होता है। तो CO2 और वाटर को मिलाकर तो इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। दिस इज कार्बोनिक एसिड, राइट। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये आयनाइज ऐसे होता है, 2H प्लस कार्बोनेट आयन, राइट। ये हमें एसिडिक आयंस को सप्लाई करके देता है, एसिडिक आयंस। तो रिएक्शन के लिए आपको कैटलाइज कराने के लिए एसिडिक या बेसिक मीडियम चाहिए होता है। जैसे इसका मीडियम एसिडिक है, तो वहां पर क्या होता है, जो आयरन है पहले तो इस एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेरस +2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका E0 फेरस टू Fe -0 पॉइंट आपके पास 46 वोल्ट हो जाता है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। वो इसकी वैल्यू होती है, गिवन भी होती है, राइट। जो सेकंड अभी इसमें एसिडिक आयंस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है वाटर के अंदर। जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में रिएक्शन चल रही है आयरन ऑक्सीजन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसे। तो ये नेगेटिव टर्मिनल एनोड का काम करता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड का काम करता है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन हम दिखाते हैं। तो बैलेंस करना हमने 2 वाटर, यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कर सकते हैं। तो 2 कर दिया, फिर आप सॉरी देन आपके पास 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं ऐसे। जो E0 सेल होता है आपका, वो हमारा E0 सेल जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव है, ध्यान रखना। तो 2 से मल्टीप्लाई पर कोई चेंज नहीं होता। जैसे E0 हमारा ऑक्सीजन टू वाटर होता है, इसकी वैल्यू प्लस 1.23 वोल्ट होती है, ये वोल्टेज है। तो भूल करके भी इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, रिएक्शन लिखने के लिए करना होता है। नेट रिएक्शन आप ऐसे लिखते हो 2Fe प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए 4 से 4, ठीक है, प्लस 4H प्लस गिव राइज टू 2Fe2 प्लस 2 वाटर। जैसे ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी क्वेश्चन होता है, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल लिखने के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर आपका Fe2O3, जनरली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं XH2O, या वहाँ 2 वाटर भी लगा लेते हैं। इसको रस्ट फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। तो अभी इसका जो E0 सेल होता है, ठीक है,
हो जाता है आपका ई नॉट ऑक्सीजन टू वाटर माइनस ई नॉट Fe2 प्लस टू Fe, राइट, विच इज इक्वल टू आपके पास 1.23 माइनस और माइनस 0.46 वोल्ट, जिसकी वैल्यू 1.67 वोल्ट हो जाती है। तो ये इसका वोल्टेज रहता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग कहते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर गेट्स रस्टेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 एंड वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड व्हिच सप्लाइज द H+ ions. In presence of acidic medium, the reaction takes place between iron and oxygen. Iron gets oxidized, Fe2 plus 2 electron, reduction potential is minus 0.546 volt. ऑक्सीजन गैस रिड्यूस टू वाटर, उसको बैलेंस करना है, बैलेंस इक्वेशन लिख दी, दोनों का ई नॉट, इसका 1.23। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ डबल बिल्कुल भूल के भी नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाता है। तो ई नॉट ऑक्सीजन टू वाटर माइनस दिस वन करके ये 1.67 वोल्ट आ जाता है। Fe2O3 डॉट इसका XH2 रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब रस्टिंग के जैसे बुक्स में आप थोड़ा बहुत ओरल पढ़ सकते हैं, रस्टिंग के बहुत सारे बचाने के मेथड होते हैं, गैल्वेनाइजेशन है ना, और आपके पास पेंटिंग ऑयलिंग्स है ना, तो उससे पेंट हम बचा लेते हैं उसको। लेकिन जो टेक्निकली मेन आता है वो एक कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है, वो थोड़ा सा समझने लायक होता है इसके अंदर, ठीक है। वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। जैसे आप गैल्वेनाइजेशन भी समझ सकते हैं, वैसे एक वर्ड वो ओरल में समझ लेना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे आयरन है, इससे मोर रिएक्टिव मेटल लेकर के लाइक जिंक, इसके उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज, आयरन गेट्स प्रिवेंटेड, ठीक है। सेम चीज कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है। कैथोडिक प्रोटेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ये वर्ड। कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम ज्यादा ना इसको अंडरग्राउंड आयरन की पाइपलाइंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो आयरन की अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे जो अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, ठीक है। यही चीज हम शिप्स के ऊपर इसको कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। शिप्स पे जो शिप्स होते हैं उनका बेस सारा आयरन का बना होता है, जैसे इसी तरह से आयरन के अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है। इनको हमने बचाना है। इनको बचाने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच बीच में यहाँ पर ऐसे मैग्नीशियम के पीसेस से इनको ज्वाइन कर दिया जाता है, मोर रिएक्टिव मेटल। सेम जी शिप्स है, उसके बॉटम के ऊपर ऐसे बीच में मैग्नीशियम के पीसेस ज्वाइन कर दें। तो वहाँ पर एक बार आता भी है, शिप्स के जो शिप्स होते हैं उसके बॉटम पे मैग्नीशियम के पीसेस लगाए होते हैं, ऐसा क्यों? सेम यहाँ अंडरग्राउंड आयरन कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, आयरन जो है ना वो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये नेगेटिव एनोड का काम करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। हमने इसको रोकना है, तो हमने क्या किया, इसको मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर दिया, मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। वो मोर रिएक्टिव मेटल जैसे आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव एनोड का काम करता है। अभी आयरन जो है, आयरन, ठीक है, Fe जब इसके साथ कनेक्टेड में होगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या काम करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड का काम, मतलब वो आयरन रिड्यूस फॉर्म में रहेगा। अब आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा, तो इट्स ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड, ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड, ठीक है। इस चीज को कैथोडिक प्रोटेक्शन का नाम देते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, टू सेव द अंडरग्राउंड पाइपलाइंस और टू सेव द शिप्स, मैग्नीशियम पीसेस आर ज्वाइंट along with them. So what happens, magnesium being more reactive, it gets oxidized, act as an anode, it undergoes oxidation, so iron becomes positive terminal cathode, it remains in the reduced state, or its oxidation is prevented because it acts as cathode now when it is connected to more reactive.
द नेम बिकम्स कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो लगभग वही है, गैल्वेनाइजेशन में जैसे होता है, तो आप मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर दो तो फिर लेस रिएक्टिव मेटल आपका आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो बच जाता, तो शिप में होल्स नहीं होते या पाइपलाइंस में होल नहीं होते, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो हमारे पास साथ साथ ही हमारे पास, अब ये पहले मैंने टॉपिक ले लिया था, सेल्स एंड बैटरीज हैं। तो 5 हमारे सिलेबस में सेल्स एंड बैटरीज, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, इनको हम बैटरी बोलते हैं एक तो, ठीक है। फिर सेल्स या बैटरीज हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी होती हैं, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी होती हैं। जो प्राइमरी होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, नॉन रिचार्जेबल, सॉरी, जो सेकेंडरीज होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं। तो प्राइमरी बैटरीज आर दोज सेल्स और बैटरीज विच यूज वंस, ये वन टाइम यूज की होती है, वन टाइम यूज, फिर वो डेड हो जाती है। इनको यूज अगेन अगेन कर सकते हो, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि ये रिचार्जेबल होती है, वो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ना हमारे पास 5 टोटल हैं, जैसे 2 तो हमारे पास प्राइमरी है, फिर 2 हमारे पास सेकेंडरी है, और एक अलग से हमारा फ्यूल सेल सिलेबस में है। तो एक अलग से पहले है, वो है फ्यूल सेल, इसका हमने डिटेल पढ़ना है, जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह में यूज होता, ठीक है। फिर एक हमने जैसे ड्राई सेल पहले पढ़ना है, ड्राई सेल, इसको पेंसिल सेल भी बोलते हैं, राइट, पेंसिल सेल। पेंसिल की फॉर्म में 2 अलग अलग आते हैं, वॉचेस में हम आप घड़ियों में डालते हैं, या फिर कैलकुलेटर्स में डाल लेते हैं, रिमोट कंट्रोल में डालते हैं ना, तो छोटा सेल जो आता है उसको पेंसिल सेल कहते हैं। फिर एक बटन सेल होता है, वो बटन शेप का होता है, जो छोटे कैलकुलेटर्स वगैरह में डालते हैं, जैसे ये तो इस तरह का होता है पेंसिल शेप का, बाहर से फिजिकली कैसे दिखता है आपको, पेंसिल सा बना हुआ, ठीक है। और ये बटन सेल होता है, बटन सेल ऐसे राउंड होता है, छोटा, जो छोटे रिस्ट वॉच वगैरह में डलता है आपका, ठीक है। इसको मर्करी सेल बोलते हैं, मर्करी सेल। ये 2 हमारे पहले प्राइमरी सेल्स होते हैं, ऐसे 2 सेकेंडरी सेल्स है हमारे, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, इनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास होती है लेड स्टोरेज बैटरी, एक है निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, दूसरी बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी। इसमें फिर केमिकल बदल करके बहुत सारे होते हैं हमारे, जैसे ये मोबाइल फोन में जल्दी यूज होती है, जो मोबाइल फोन्स में आप बैटरी देखते हैं इस तरह की फ्लैट टाइप की छोटी सी बैटरी, वो निकल कैडमियम बैटरी होती है। जो हमारे घरों पे होती है इन्वर्टर बैटरी, ऐसे बड़ी सी बनी हुई, इस तरह से टर्मिनल ऐसे बने हुए आपने देखे होते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो बैटरी होती है, ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इसको घरों पे जो इन्वर्टर बैटरी से हम जान फेमस होते हैं ना, तो वो हमारी ये होती है ऐसे। तो ये हमारे सेल्स एंड बैटरीज होते हैं। फिर एक फ्यूल सेल हमारा अलग होता है, तो इनका अब हमने डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम ड्राई सेल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। फर्स्ट इज लाइक ड्राई सेल, ठीक है। किसी भी सेल को समझने का मतलब मेन उसके कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट का समझना होता, बाकी पार्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो उसके टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट मेन उससे मतलब होता है। जैसे ड्राई सेल होता है, तो ड्राई सेल हमारा इस तरह से रहता है, ठीक है, ड्राई सेल। तो इसमें एक तो जिंक का पहले कंटेनर होता है, दिस इज जिंक कंटेनर। कंस्ट्रक्शन में हम दिखाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल एनोड का काम करता है, राइट। इधर से इसमें ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड दिया होता है ऐसे, ऊपर ये सील किया होता है सेल, उसको पिच सील वगैरह भी करते हैं, ठीक है, पिच सील। साइड में कार्डबोर्ड कवरिंग दी होती है टू प्रिवेंट मेटल
ठीक है, उस मेटल को बचाने के लिए बाहर कवरिंग भी ऐसे दी होती है। ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, जिसके सरफेस पे रिडक्शन होती है, इसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक बीच में पोरस पार्टीशन दिया होता है इस तरह से, जिसमें से आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट मिक्स नहीं होता। इसके अंदर अब पेस्ट दी होती है, ठीक है, अंदर पेस्ट दी होती है MnO2 प्लस कार्बन की, ठीक है। ये MnO2 प्लस कार्बन की पेस्ट होती है, पेस्ट, ठीक है। ऐसे इसकी बाहर पेस्ट होती है, बाहर जो पेस्ट होती है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड की होती है, बाहर ग्रीन वाली है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, NH4Cl प्लस ZnCl2। ये पहले ड्राई सेल का एक फ्रेमवर्क है आपके पास, जो उसका मेन हमने इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट देखने होते हैं, ठीक है। फिर उसकी केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता है। डायग्राम तो वैसे बस आपको थोड़ा सा अपेरेटस पार्ट देखने के लिए होता है, ठीक है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ऐसे फर्स्ट आपने ऐसे देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका एनोड, किस चीज का है, जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, जिस पे रिडक्शन होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर तो जिंक है, ये MnO2 है आपके पास, ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेफाइट, जो इसमें है वो MnO2 है आपके पास प्लस कार्बन। सेकंड जिंक क्लोराइड प्लस आपके पास अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद हमारी मेन केमिकल रिएक्शन होती है। तो ड्राई सेल की ये केमिकल रिएक्शन है। एक तो आपको देखनी होती है एनोड के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल पे जहां ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एक मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर मीडियम जो है अभी एसिडिक है, तो ये कॉम्पिटिटिव में बहुत रहते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं तो इनकी यही बस पूछा जाता है कि थोड़ी किस चीज का, एनोड का क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या, मीडियम क्या, मेन इज अ मीडियम, लाइक क्या एसिडिक मीडियम। फिर एसिडिक मीडियम में भी यहाँ पर अमोनियम आयंस होते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना, ये काम करते हैं मेन अमोनियम आयंस, जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। तो अमोनियम आयंस, तो जिंक का तो क्या ऑक्सीडेशन आपके पास, ठीक है। फिर मेन जो वर्किंग होती है वो इसकी होती है MnO2 की, ठीक है। तो अब MnO2 ग्रेफाइट के ऊपर, कैथोड के ऊपर जो पॉजिटिव पोल का काम करता है, दिस इज रिड्यूस टू Mn2O3, इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इजी वे में इसको बैलेंसिंग टेक्निक से करना, जैसे ये Mn2O3 है तो 2Mn आप पहले बैलेंस कर लोगे, फिर यहाँ पर 1 वाटर आ जाएगा आपके पास। फिर जो एसिडिक मीडियम में आप करते हो तो यहाँ 2H प्लस डाल देते हो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। बस अभी क्योंकि ये अमोनियम आयन होते हैं तो दोनों साइड आपने उधर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर अमोनिया डालना है, बस इधर भी 2 अमोनिया डाल देना, इधर भी 2 अमोनिया डालना है, ये याद करने के लिए आपके पास। तो इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अमोनिया होता है, तो इसको आप अमोनियम आयन लिख लेते हो 2NH4 प्लस, फिर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, बस ऐसा। ये नेट रिएक्शन आपने ध्यान रखनी होती है। तो MnO2 पहली वाली तो आसान है, MnO2 कन्वर्ट इनटू Mn2O3, तो आपने 2Mn बैलेंस किया तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। 1 वाटर डाल दिया, फिर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों साइड 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की तरह अमोनिया डाल देना, ठीक है। तो अब नेट रिएक्शन ये हो जाती है हमारी, जिंक प्लस 2 MnO2, ठीक है, प्लस 2 अमोनियम आयन, गिव राइज टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए 2, ठीक है। फिर आपका राइट साइड हो जाता है जिंक 2 प्लस, सॉरी जिंक 2 प्लस प्लस Mn2O3 प्लस 1 वाटर प्लस 2 अमोनिया, फिर लास्ट में आप बैलेंस चेक भी कर सकते हैं। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया और उसका रिडक्शन हो गया आपके पास, ठीक है। दोनों तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो Mn का अदरवाइज यहाँ देख सकते हो, ये +4 स्टेट में, ये +3 स्टेट में, तो 2 Mn के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता है। ये इसकी रिएक्शन है। जैसे इनका जनरली जो वोल्टेज होता है इनोड सेल
ये लगभग 1.25 वोल्ट्स होते हैं, 1.3 1.35 ऐसे। ड्राई सेल का वोल्टेज लगभग ऐसे होता है। जैसे आपको 6 वोल्ट चाहिए तो फिर आप इनके, या 5 वोल्ट चाहिए तो ऐसे 4 सेल डाल देते हो, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके। और ऐसे ही फिर आपको 2 सेल चाहिए तो 2.5 वोल्टेज चाहिए तो ऐसे 2 सेल ले लेते हैं। तो उस तरह से काम करता है, बाकी फिजिक्स होती है जैसे। तो ये हमारे ड्राई सेल का फ्रेमवर्क रहता है, कंस्ट्रक्शन, सेटअप एंड रिएक्शन, केमिकल वोल्टेज रहती है। बाकी कुछ ओरल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कभी कभी ये पड़े पड़े ड्राई सेल खत्म हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, एसिडिक मीडियम जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कभी कभी पिच सील वगैरह लीक कर जाती है, तो उससे फिर ये करोड हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम या एटमॉस्फेरिक अटैक्स व्हेन द पिच सेल इज रिमूव्ड, देन जिंक गेट्स करोडेड, जिंक ऑक्सीडाइज होता है। जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो पहले ही आपका सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब रिएक्शन आपके चल रही है तो तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक ड्राई सेल होता है ऐसे। फिर ड्राई सेल के बाद हमारा, जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग समझ ली, ड्राई सेल समझ ली, अगले वीडियो लेक्चर में हम ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ड्राई सेल के बाद हमारा सेकंड वाला मर्करी सेल, और फिर बाकी तीनों सेल भी, ठीक है। थैंक यू।